हमार लाडो हमरे करिया का टुकड़ा। इतना अपना सोचो हमन के बारे में, अब ससुराल के बारे में सोचो। तोहरे परिवार में तोहर सास है, तोहर नंद है, तोहर हस्बैंड है, उनके बारे में सोचो। हमन के बारे में अपना सोचो। हमन का भगवान मालिक है बिटिया। कितना रोवत हिन भाभी का अम्मा पापा, हमने सबके रोत देखना हमार करिया फाटत है। अरे हमारे पापा देखो आप सब इतना परेशान ना हो। आप सबके मुंह लागी आपके बिटिया के तो हम लाइव घुमाए टहराए दे। ये मतलब थोड़ी ना है कि शादी ब्याह हो गए तो रिश्ता खत्म हो गए, आना जाना बंद हो गए, हम लेके जात तो बांध लियो भेजो नहीं। ये कुल टेंशन ना लियो। जब मन करी तब आप लोग आए अपने बिटिया से मिल लियो, और अगर मिले के मन करी तो हम लाइव घुमाई दियो, टेंशन ना लियो। अरे हमार दामाद राम हमरे लाडो इस बिटिया का अच्छे से रखो। अब इन उतना अक्ल बुद्धि नहीं बाटे। अगर कोनो गलती करी है तो माफ कर दियो हमार दामाद, माफ की हो। हाँ हाँ आप टेंशन ना लियो। हां बेटा तनी लंबा सफर बाटे तो रास्ते में रुक के तनी ठंडा कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता पानी कराई दियो बिटिया, हमार 2 दिन से कुछ खाए नहीं है। हाँ हाँ सासू अम्मा आप टेंशन ना लियो, हम खवाए पियाई दियम। अब करा जा विदाई जल्दी से। ए बेटा विदाई तो आज नहीं हो सकत है। ये काहे अम्मा ऐसे काहे बोलते हो? विदाई नहीं हो सकत है? अब वो कोनो रीति रिवाज तहार बाकी बाटे रस्म कोनो? हाँ समधन जी का बात है? अब ही ना कोनो रिवाज बाप की बाका आपका है? नहीं कोनो रिवाज तो बाकी नहीं बा, लेकिन अगर हमरे बेटा का जब तक बुलेट गाड़ी नहीं देबो तब तक हर बिटिया हम ना ले जाब अपने घरे। अरे समधिन ई कहो कहा जाता बाटा है। अब हम बुलेट गाड़ी कहाँ से दिया? चाहे जहाँ से दिया समझी, लेकिन दियो जब तक नहीं देबो तब तक अपन बिटिया अपने लगे रखे रहो। जब बुलेट गाड़ी देबो उस दिन हम विदाई कराई के लेके जात तोहरे बिटिया का। अरे समधन जी हाथ जोड़ी था, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो बिटिया। हमार शादी के बाद अपने ससुरारी नहीं जाई तो गांव मोहल्ला नात रिश्तेदार सब काव कही कि शादी होए के बाद बारात कैसे लौटी दे बिना दुल्हन के। बड़ा बेइज्जती हुई, बड़ा बेइज्जती हुई, से बेइज्जती ना कराओ समधन जी। हाँ समधन जी हाथ जोड़ी था, हमारी जतिया राख लियो ना। हमार नकिया पुछिया कुल कटी जाई मेरे गांव मोहल्ला नात रिश्तेदार में। अब ही मेरे बिटिया के विदाई कराई के लेके जाओ। हम मेरे पहचान हुई, हम व्यवस्था कई हम बुलेट गाड़ी भी आपका दे दिया भाई। नहीं नहीं होशियारी ना लगाओ। अगर बुलेट गाड़ी दिया तो लेके जाई, ना तो 2-4-10 दिन में जब देबो तब हम लेके जात तोहरे बिटिया का। बिटिया के लेके चली जाई आ तू भुला जाता। समधन जी आप देखे आए हो तो कहत रहो हमें कुछ नहीं चाहिए, ओकरे बाद में धीरे धीरे आपके डिमांड चालू हो गए, तब वो हम मना नहीं की हन। हम आपका डिमांड कुल पूरा की हन, अपन खेत बाड़ी बेच दी हन। इस शादी के चक्कर में एकदम से कंगाल हो गए कंगाल। अब थोड़े टाइम दियो, हम बुलेट गाड़ी आपका दे दिया, लेकिन बिटिया हमारी विदा कई का लेके जाओ। क्या माँ केहू गरीब दुखिया कितना ना सतावे के चाहिए। जौन जौन तू डिमांड की हो कैसे ना कैसे पूरा की, लेकिन अभी गलत करत हो। शादी ब्याह हुए के बाद बिटिया की विदाई करत उनके समय तो कहा तो बाटे कि ये चाहिए हमें, अब कहाँ से उनके लोग दे दिए। अरे बिटिया के बाप हो महतारी हुए तो इतना ना झुकाओ। क्या मां भैया सही कहती, इतना नहीं केहू के परेशान करे के चाहिए। अपने सखिया से ज्यादा उनके सभे दीन और करी जौन जौन तू कहू कुल मान गई, लेकिन अब विदाई के समय पे ऐसे कुल बोलबू तो ई कुल नहीं ठीक है। मम्मी भैया भाई बहन हमरे पेटे लड़का हमें सिखावत बाटे कैसे काव करे चाहे काव नहीं करे चाहे काव अच्छा बा काव गलत बाटे हैं। शांत रहो। बड़े लोग जब बात करे ना तो छोटे लोग के बीच में नहीं टांग अड़ावत चाहिए। शांत रहो। बताओ समधन जी समधी जी कब तक देबो बुलेट गाड़ी? जब देबो तब तोहरे बिटिया के लेके जाबे। आज देबो तो आज ले जा, बिहान देबो बिहान ले जा। जब देबो तब लेके जाबे, नहीं तो राखे रहो अपन बिटिया, हम लेके जाई थे बारात वापस। हम कहा कर है अम्मा पापा से कि घर में शादी ना करो ना करो, लेकिन इनके सब परेशान रही कि लड़का अच्छा खासा नौकरी करत बा, बिटिया हमार सुख में रही। यहाँ ना तो इनके सब शर्त हमार मातारी बाप मंजूर कैली, लेकिन ये तो सबसे ऊपर पानी करत बाटिन। एकदम से परेशान कर दिन हमारे महतारी बाप का। माय महतारी बाप सब डिमांड इनके सबके पूरा करत चलाई ना, तब आज इनके बातें निकलत बाटे। अब देखो बुलेट चाहिए, बुलेट पहिए तब हमें लेके गई है, नहीं तो नहीं ले गई है। ठीक है समधन जी, अब ही तो हम नहीं व्यवस्था कर पाए, लेकिन 2-4 दिन में हम व्यवस्था करी थे बुलेट के गाड़ी का। ओकरे बाद फिर आई के हमरे बिटिया के लेके चला जाओ। हां ठीक है, जब बुलेट का व्यवस्था हो जाए तब बताई दियो, तब आई के हम लेके जाते हैं बिटिया का। अभी रखे रहो। तो बहुत सुंदर ढूंढ के लेके आई हो, बहुत सुंदर लगा थी जोड़ी तो, बहुत एकदम खूबसूरत है, परफेक्ट। हां चिल्लू का पतुआ, अब तोहरे सास खान हम मन बुद्धि थोड़ी ना है कि तोहरे जैसे पतुआ उठा लाई मधुमक्खी के जैसे। हमार पतुआ लाए है इन हियर खोज के
बहुत डेंजर ही मेहरारू बाटी, हर बाती के इनके पास उल्टा जवाब है। भगवान ई पतोहिया के इनके ना सद्बुद्धि और शक्ति दी हो ई बुढ़िया का बर्दाश्त करे खातिर। हाँ हमारे सास होती ना तो कब के इनके गठैया हम मुंह मोड़ के मारा रहे हुआतन। ए मम्मी सदिया तो एक हफ्ता पहले रहा, दुल्हनिया दूसरे दिन ना आ रही हो कोनो यहाँ के रीति रिवाज हो कि दुल्हनिया घर का रीति रिवाज हो कि शादी के एक हफ्ता बाद दुल्हन के विदाई हुई। अरे लड़का बिटिया उता है ना कि दुल्हनिया का नैहरा वाले के कोनो रस्म बाटे, शादी में विदाई ना हुआ था, एक हफ्ता बाद विदाई हुआ था, ई ना तो दुल्हन एक हफ्ता बाद आवत थी। अच्छा ई बात है। अब ज्यादा ना क्यों का बोधन कर है, जल्दी से हमें दुल्हन अंदर लेके जाए का बाटे पर्ची का टिपी टिपी बोले जातिन जैसे पर्चे चली था। पारा चिलिया दुल्हन धीरे धीरे, पारा चिलिया दुल्हन धीरे धीरे, परछन जानी काली सासु सुहागिन, परछन जानी काली सासु सुहागिन, पारा चिलिया दुल्हन धीरे। पतोहा बच्चा खाना तो एक नंबर बनायो, खाने में कोनो कमी ना आई बाटे, नून से लेकर तेल पानी सब बरोबर बाटे, बहुत टेस्टी खाना बनाई हो। चलो दादा बूढ़ा का खाना पसंद आएगा तो जानो सबके पसंद आएगा। हमरे तो टेंशन लाग रहा है कि काजनी सासू अम्मा के पसंद आई कि नहीं आई, कहूँ गुस्सा ना करे, लेकिन सब कुछ अच्छे से होएगा। हमारा पहला रसोई हम बहुत खुश होएगा। हे दुल्हन ज्यादा खुश ना हो, पहले ये बताओ कि तार बाप महतारी का दीन है पहला पहला तोरे हाथ के खाना खाए के बाद हम हैं? मतलब सासू अम्मा हम समझे नहीं। मतलब ये दुल्हन कि जब दुल्हन बहुरिया हमारे घर में आवत थी पहली बार और जब उनका पहला रसोई रहा था, उनके हाथ के पहली बार बनावल खाना सासू अम्मा खाती ना तो नहिरे से उनके ना सोने का अंगूठी या चैन या कुछ ना कुछ सोने का जरूर आवत है अपने सास के देवे खातिर। तो तू का लेके आए हो? ई कौन रस्म है अम्मा? हम तो पहली बार सुनाता है। बेटा ये अपने घर का ना रस्म हुआ जो पुरखा पुरनिया से चला है बाटा बहिन तक का, हमहू दिए रहन अपने सास का। तोरे दादी का ना जब हम पहली बार खाना बनाए के खिलाए रहन तो हमहू दिए रहन मां दादा माई ढेर इन सोने का अंगूठी। तो अब हमार पतुआ आए बा तो हम ना लिए वसे जोन रस्म हमरे आज पुरखा पुरनिया से चला है बाटा तो हम तोड़ थोड़ी ना दिया बा। लेकिन सासू अम्मा हम तो सुने हैं कि जब पहला रसोई पतुआ बनावत थी तो सासों का कुछ देती खाना खाए के बाद खुशी से। दुल्हन तोहरे नहिरे कुआर चलत होई, हमरे यहाँ तो ऐसे चलत है। हां पतुआ का नहीं दे जाता, पतुआ देती सास का। तो जो लेके आए हो दियो, तार महतारी दिए कि नहीं दिए? नहीं सासू अम्मा, हमरे अम्मा के और हमरे सबके ऐसन कोनो रस्म के कुछ मालूम नहीं रहा। हां तो मालूम है ना, फोन करके अपने महतारी से कहो कि सोने का अंगूठी चाहे चैन चाहे जोन चीज दिया, लेकिन दिया सोने का ही दिया। हां फोन करो हमरे सामने फोन करो, बोलो कि बिहान का बिहान भेजा है। अरे अम्मा बहन तो उनका सब है कैसे ना कैसे पैके बुलेट गाड़ी दीन है बहन, दुइयो 4 दिन 10 दिन नहीं बीता अब ते सोने का कोनो चीज मंगवावत है, कहां से दी है उनका लोग? अम्मा इतना परेशान ना कर। फिर बोली छटंकी कह नहीं समझाई ना कि बड़े जब बात करे तो छोटे लोग का नहीं बोले के चाहिए। छटंका तो अभी छटंका है तो छटंकी बन के रहो, अय्या बने का और हमारे साथ बने का कोशिश ना करो। तू का दुल्हन बैठी बाटू मुंह बाई के फोन लगाओ तूने अपने माई के लगाई थे सासू अम्मा। हेलो अम्मा नमस्ते। नमस्ते बिटिया नमस्ते। और बता बिटिया क्या हाल चाल है? अम्मा सब कुछ ठीक है यहाँ पे। का रे बिटिया ये आवाजिया कैसे उकड़ा उकड़ा आवत है, कोनो बात है का? नहीं अम्मा वो का है ना आज हमार पहला रसोई रहा, हमरे हाथ के बनावल खाना सासू अम्मा पहली बार खाई है। तो हमरे यहाँ के रीति रिवाज बा कि बतोहे का हाथ के पहली बार जब सास खाना खाती तो उनके नहिरे से कुछ न कुछ आवत है, जैसे सोने का कोनो सामान तो उहे भिजवाई देतो तो ठीक रहत। ई रस्म बाटे यहाँ के। अरे बिटिया ये कैसन तोहरे यहाँ का रस्म बाटे है? सास पतोहे का हाथ के जब पहली बार खाती तो सास खुश होई के दियती पतोहे का कुछ ना कुछ कि सास लेती पतोहे से। हां अम्मा यहाँ
ऐसे ही रसम बाय तो कब तक भिजाई देबो का भिजाइबो ठीक है बिटिया तू टेंशन ना लिया हम तो पापा से बात करी थे कुछ ना कुछ भिजाई देबे हां मां सोने के ही भेजाऊ चांदी के नहीं सोने के ही यहाँ के रसम बाटे देवे के ठीक है बिटिया सासू अम्मा बोल दी है अपने अम्मा का फोन कई भेजा दी है 1-2 दिन में सामान कोनो सोने का अब ठीक है हमरे वजह से हमरे बाप महतारी के कितना कुछ करे के पड़त है हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लागत है अच्छा समधन जी अब विदा करो अब हमरे सब चली बहुत लेट हुआ तब आए समधन जी हमरे बिटिया का अच्छे से ख्याल रखियो अपन पतवा नहीं बिटिया समझ के रखियो बिटिया कोनो दुख तकलीफ ना हो दी हमरे बिटिया का बेफिकर रहो समधन जी कोनो टेंशन ना लियो हमरे बिटिया नहीं तो का से लेकिन हम बिटियन का कदर जानी थे और ना हम अपन पतवा नहीं अपन बिटिया बनाई कर रखा बिटिया कोनो तकलीफ नहीं होए दिया हां समधन जी हम यह उम्मीद रखी थे आपसे आज ननद रानी हमार चली गई हमें छोड़ के इठे ये नहीं रही जो अपने अम्मा का हर गलती पे बोलत रही समझावत रही अम्मा ऐसे ना करो अम्मा ऐसे ना करो हमार बहुत सपोर्ट करत रही आज चली जाइए हम एकदम अकेली हो जाबे अकेली ठीक है सासू अम्मा और भाभी जी नमस्ते चली था हमारे सब खुश रहो भैया हमारे ननद रानी के खूब प्यार दियो कोनो दुख तकलीफ ना हो पावे उन्हें हाँ हाँ भाभी आप टेंशन इकट्ठा होएगा तब से मन नहीं लागत बाटे हमार ऐसा लागत है का हमार हराएगा रही तो घर में कितना रौनक रहा चलेगा तो जैसे लागत है कितना उदासी छाए बाटे बिल्कुल नहीं निक लागत है घर आदि सब हम खाई ले सासू अम्मा ननद रानी के फोन आए बाटे लियो बतुआ लियो अच्छा बिटिया हमार फोन किया ही ये हम याद करत रहे ना लागत है वो याद करत रही तब फोन में लगाई थे ला रही ला बतुआ अपने बिटिया से आ दे हरियन फोनवा लियो सासू अम्मा लियो हेलो हाँ माँ नमस्ते खुश रहो बिटिया सदा सुहागन रहो माँ को अक्सर भरी रहो और बता बिटिया का हाल चाल है तार बूढ़ी बूढ़ा तार घर में सब परिवार ठीक है ना हाँ माँ यहाँ पे सब ठीक बाटे वहाँ के सुनाओ वहाँ सब ठीक है हाँ बिटिया यूँ सब ठीक बाटे और बता बिटिया कैसन बाटे ससुराल सब ठीक है ना कोनो तकलीफ तो नहीं बना तुम्हें नहीं अम्मा कोनो तकलीफ नहीं है हमें अम्मा हो वो का है ना हमार सास फोन कराई है कहिए कि कह दो अपने अम्मा का फोन कह के कि हमरे रिश्तेदारी में कहूँ शादी पड़ा बाटे तो न्योता दिया है तो सासू मारे अम्मा कहना है कि हमरे यहाँ के रिवाज बाटे कि दुल्हन के नैहरे से आवत है ई जो पहला न्योता रहत है तो अम्मा हो हमरे रिश्तेदारी में बा हमरे बूढ़ा के नैहरे के शादी हो भतीजी कन के तो अंगूठी भेजाई दो सोने के दियो के बाटे आगे बिटिया ये कौन रस्म होता है यहाँ का है कि न्योता हकारी अगर करे के बाटे तो पहला न्योता दुल्हन के नैहरे से आवत है हम तो पहली बार सुनत है अरे अम्मा अब हम नहीं जानतन हमरे खुशी के लिए तुम्हें भेजावे के पड़ी हां आ सुनो 3-4 ग्राम तक भेजू 5 ग्राम तक छुछर पाता नहीं कि 1-1.5 ग्राम भेज दिए हां हमारे इज्जत का सवाल बाटे ना तो बूढ़ा बाद में हमें ताना मारी है तो अरे बिटिया बहन तहर हम शादी ब्याह किए ना इतना खर्चा बचा होई रहा कहां से हम अंगूठी 4-5 ग्राम का दिए हैं तू जानो अम्मा तहर काम जाने हम कुछ नहीं जानते बस हम इतने जानी थे 4 से 5 ग्राम तक अंगूठी चाहिए तो चाहिए और 2 दिन बाद चाहिए 2 दिन बाद हमारे सब जावे बूढ़ा के नहीं रहे तो ले जाए हमें न्योता दिया का बाटे हमें चाहिए तो चाहिए और हम कुछ नहीं जानते रखी था फोन हेलो बिटिया हेलो कब है सासू अम्मा कोनो टेंशन है कोनो बात नहीं बाटे कोनो टेंशन नहीं है जाओ जा दुल्हन तू जा अपन काम करो जा ठीक है सासू अम्मा अब का बताइए अपने पता ही आता है कि बिटिया का ऐसन कुल रस्म बाटे अब हम कहां से लाई 4-5 ग्राम का अंगूठी अरे हमारा मैया बड़े दुग्धा में हम पड़ी गए अब नहीं दे तब हमारे बिटिया का परेशानी बा बिटिया हमारे कही कि हमार माई हमें वहां पे नहीं करत अब कैसे ना कैसे हमें देही का पड़ी हमार समधिनिया तो देखे में कितनी सीधी साधी लागत रही लेकिन महादलित दरी ने बाटी भाता काटी देखो कैसन दलित पन खावत बाटी पापा ने जेब से थोड़ी ना दिया भाई अब चली था बिटिया हमार हमसे मांगिस अब हम जाई थे अपने पतोहे से मांगब कह दे कि अपने घर से राशन खत्म होइगा बाटे बेटा से पैसा मंगाए है 20,000 रुपया भेजे बाटिन कहीं ना कि कुल मंगाई दियो लेकिन अब खर्चा करे में हमारे लालच आवत है सोचत है ना कि दुल्हन के नैहरे से मंगाई गई कह दी दुल्हन से कि कुल मंगाई लिए अपने माई से कही कहे हाँ अब पैसा बच जाई तो बाद में कोनो काम में आई जाई बचाई ली था हम पैसा
बोलाई था दुल्हन का और कह दी था कि अपने माई से मंगा लेती तो नहीं कर रहा था। दुल्हन, ए दुल्हन। हाँ सासू अम्मा, बुलाए हो हमें? हाँ दुल्हन बुलाए है। वो का है ना कि राशन को घर का खत्म हो गया बाटा, तू ही तो कहत रहू कनिया। तो हम का सोचत रहन कि अपने अम्मा के लगे फोन लगाई के कह दियो कि 50 किलो गेहूं और 50 किलो चावल और 10 किलो दाल और ये 15 किलो वाला राई का तेल कुल भेज दिया। तो अरे सासू अम्मा, ये इतना सारा राशन पानी हमारे बाप महतारी कहाँ से दी है? घर में क्यों कमाइया वाला नहीं है? थोड़ा बहुत खेत बाड़ी में बटाइए दिए ही, आधा खाती आधा बेचती, वही में उनके सब अपन गुजर बसर करती। अब इतना सारा राशन कहाँ से दी है? बहुत तारे दादा माई का टेंशन हुआ था बाटा है, राहत खात बाटू यहाँ के अब गुड़गावत बाटू अपने दादा माई का। जतना कही ना बस उतना करो, चाहे जहाँ से लाके दी है तार दादा माई, ई तू टेंशन ना लियो समझियो। फोन करो अपने दादा माई लगे, कहो फोन करके कि ये चाहिए। खाती हमारे बेटा कमाई और गुड़गावत ही अपने माई का, हमारे घर में ऐसे चली नहीं समझियो। अम्मा, हे अम्मा। अरे ननद रानी बिना कुछ खोज खबर दिए अचानक और इतना टेंशन में काहे है? अरे बिटिया अचानक बिना खोज खबर दिए हैं सरप्राइज दे आई है हमें? अच्छा सरप्राइज दे आई हो। दामाद जी कहाँ है हमार? हैं कहाँ है दामाद? कौन सरप्राइज दे नहीं आई अम्मा? दामाद माता हर क्यों नहीं आया बाटे हमारे साथ में? हमें तो हमारे बूढ़ा निकाल दी है घर में में से। हाँ घर में में से निकाल दी है? वो काहे भला? हाँ ननद रानी काहे आखिर निकाल दी है घर में में से? भाऊजी है उन्हें 4 पहिया चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी। कहा तो बाटी कि अपने माई दादा से कहो कि हमें 4 व्हीलर गाड़ी दिया तब तू है घर में रह दिया भाई, ना तो नहीं रह दिया भाई। हम मना कह दिए कि हमार बाप महतारी अभी 1 महीना पहले इतना दे लेके हमार शादी ब्याह की ने कहां से दी है? बूढ़ा कहते कि चाहे जहां से तार दादा माई दिए हम कुछ नहीं जानतन। अगर तू यहाँ घर में रह के बाटे तो अपने दादा माई से जाके कहो कि हमें 4 पहिया दिए, नहीं तो वही रहो नहिरे में जिंदगी भर के लिए। अरे बिटिया तोरी बुढ़िया महातारी दरिन बाटी का हैं? चाचा तू बेटा है कमुआई के नहीं खरीद पावत बाटी 4 पहिया, हम देख तब इतनी गली दरिन बाटी। जब देखा तब फोन कराई थी कि ई चाहिए वो चाहिए है चाहिए, 1 महीना से तो हम परेशान हो गए तार बियाह करन। तो बा बूढ़ा बा देखा कितना गुस्सा फूटत बाटे। वह चीजिया हमरे सथवा करत रहू तब नहीं सोचे रही कि दादा माई कैसे दिए तो रहा वही हमार हैं। अब अपने ऊपर पड़ा तो कितना रोबिया आता बाटी। देखा अम्मा हमार जिंदगी खराब हो जाए अगर 4 व्हीलर गाड़ी नहीं देबो तो। हम तो कहा था कुछ बेच बिकिन के हमार जिंदगी बचा लियो अम्मा। अब बेच बिकिन दिया का बेच बिकिन दी बिटिया हैं? 2-4 बीघा खेत बाड़ी बाटा हुआ कुल बेच के तुम्हें दे दिया हैं? तो हमारे काकट वाला लेके भीख मांगी का? चली था तारे बूढ़ा टूढ़ा दली दली नियो का लगे। हम बात करी था कि इतना लालच बाटे, जब होता तब फोन कराई दिए कि ई चाहिए हमें वो चाहिए हमें, हमरे ई रस्म बाटे हमरे ई रीति रिवाज बाटे। उनका रस्म और रीति रिवाज हम अब बताई था उनका हम। अरे अम्मा दे दिया ना, देवे लायक तो है ये बात। भौजी के नैया वालन से गरीब नहीं है, जबरे तो नहीं दे सकती हो। नहीं हम नहीं दे सकतन तो नहीं दे सकतन। हम चली तो तारे बूढ़ा टूढ़ा से बात करी था, चली तो बतवाई था मन से कि ई कौन तरीका हुआ है हैं? तो देखिए साज न देखिए सुबिया, चाहे जब फोन घुमवाई दी है कि कहा अपने अम्मा से ई दे दिया वो दे दिया, दली दली भीख मांगे का नया तरीका सोच देख लिया ही का। मांगी के बाटे भीख तो जाए मंदिर का बाहर बैठ के कटोरा लेके मांगती नहीं भीख मांगा था बाटी जब देखा था। आओ समधन जी आओ, अच्छा चाय पानी नाश्ता करो आओ। अब आए हैं ससुराल मायके के नीचे। अब हमारे अम्मा के ना अच्छे से समझ में आई, अच्छे से चाय पानी नाश्ता खुद अपन तू खाइयो, हमें नहीं जरूरत बाटे खाए का समझियो। पहले ये बताओ समधन जी कि तोरे घर में कुछ है कि नहीं है हैं? जो हर हफ्ता में हर दूसरिया हमारे बिटिया से फोन कराओ तू कि हमारे यहाँ का ई रस्म है, हमारे यहाँ का ई रीत है, हमारे यहाँ का ई है ई चाहिए वो चाहिए हैं? कहां से लाके दी हम हैं? बिक जाई का तोरे आगे हम? का बात करा जात बा समधन जी? हम फोन कराई थे सामान मांगे खातिर। आओ ना तका समधन अपने तो फोन करवावत रही हमारे बिटिया से कि फोन करके अपने माई से ई मांगो वो मांगो। हमार घर का होटल हुआ का ऑर्डर लगावत ही चाहिए वो चाहिए। चला सोना चांदी कपड़ा लत्ता राशन पानी मांगा तू ठीक बाटे, चलाओ बाटे। अभी कौन
सासू अम्मा आज तक कभो भी फोन नहीं लगवाई हमसे कि अपने नैहरे ई मांगो ओ मांगो। वो तो हम ही लगावत रहन तोहरे लगे फोन। अपने लगावत रहे थे फोन कि हमें ई चाहिए वो चाहिए। हाँ अम्मा हम ही फोन लगाई के तुझसे बोलत रहन हमें ई चाहिए वो चाहिए। काहे कि हमें सबक सिखावत रहा आपके सबक। भैया भाभी के शादी के बाद वो घर में हम साल भर रहन हम कुल देखन है कैसे काव करत रहू। ई नाते हम सबक सिखाव के लिए हम तुम्हें वैसे किए न जैसे भाभी के साथ किए रहू। अम्मा भाभी तो एकदम सीधी सादी ही वो तो कुछ बोल नहीं पाती लेकिन हमें ई कुल देख के ना बहुत तकलीफ होत रहा। ई नाते मने मन ठान लिए रहन कि यही एहसास हम अपने अम्मा के दिलाई के रहब कि केहू घर से छोटी से लेकर बड़ी चीज मांगे से कितना तकलीफ होता है। भाई भी के नैये वाले इतना गरीब हैं फिर भी आप कुछ भी नहीं सोचो। हर हफ्ते में फोन लगवाओ रहो ई चाही वो चाही और उन लोग भी अपने बेटी के मुंह माया में आई के कहां से दियत रहीन कहां से नहीं वो तो आप लोग जाने का कभो भी जरूरी नहीं समझो अम्मा कभो भी जरूरी नहीं समझो। ई नाते सबक सिखाओ के लिए हम अपने से फोन करत रहन हमरे सासू अम्मा के कोनो रोल नहीं बे अम्मा। अम्मा हो जैसे तहार बिटिया है ना तुम्हें तकलीफ होते वैसे भाभी भी केहू के बिटिया हुए तो उनके बाप महतारी के भी तकलीफ होता है। वो नहीं चाहतीन कि हमार बिटिया दुख में रहे। यही नाते जोन मांगत रहूं तो उन दियत रहीन चाहे अपने आप के बेच के दियत रहीन चाहे जोन जैसे दियत रहीन लेकिन इतना भी नहीं केहू के गिराव चाहे लड़की के महतारी बाप के। आज अपने ऊपर पड़ा तो हमरे सास के ऊपर भड़क गई कि कैसे मांगत हूँ कैसे करत हूँ लेकिन भाभी के अम्मा कभो भी नहीं आई कि आप ऐसे काहे करत हो। समझन हमार दुल्हन एकदम सही कहा तो बाटी पतोहन के नैहरे से ना कुछ भी नहीं मांगे चाहिए। अरे वो महतारी बाप तो अपन करेजा का टुकड़ा वैसे दे दियथिन